नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कल दिन भर में कौन कौन सी खबरें चर्चा में रहीं। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की थी, जो खबर पूरे दिन कल चर्चा में बनी रही। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है, यानी कि बीजेपी से उसने गठबंधन खत्म करने का फैसला लिया है। यह खबर भी कल पूरे दिन चर्चा में बनी रही। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों से गुजरात दौरे पर हैं और आज गुजरात दौरे का उनका दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी छोटा उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र बोडेली में 5,206 करोड़ रुपयों की शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो गांधीनगर में साइंस सिटी के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी गांधीनगर में भी शिक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय स्कूल, रक्षा शक्ति स्कूल, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप शामिल है। कार्यक्रमों के दौरान पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद गुजरात पहुंचे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी का स्वागत गुजरात की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक बहाने बनाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यह काम कर दिखाया। गुजरात में हमने महिलाओं के लिए कई बड़े अभियान चलाए हैं। सामाजिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा अभियान से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। ये बहनों और बेटियों के लिए आयोजित किया गया था। और अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। आज की दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें शीर्ष अदालत ने अपने यहां जजों की नियुक्ति को लेकर खासी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन इतने समय बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जस्टिस संजय किशन ने कहा कि कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नाम भेजे गए थे। ये नाम पिछले 10 महीने से पेंडिंग थे। 4 दिन पहले सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दे दी, लेकिन 70 फाइलें अभी भी लंबित हैं, जिनकी मंजूरी को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार और न्यायपालिका में लंबे अरसे से रस्साकशी का खेल चल रहा है। इससे पहले भी पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सीजेआई के बीच में काफी तल्खी भी देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से जस्टिस संजय किशन कौल जजों की नियुक्ति पर टिप्पणी उन्होंने की है। दरअसल जिन 70 जजों के नाम लंबित हैं, इनमें 9 जजों के नाम कॉलेजियम ने पहली बार भेजे हैं, 7 नाम दूसरी बार भेजे गए हैं, वहीं एक मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रमोशन के लिए भी भेजा गया है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के विधायक कुंडा से विधायक राजा भैया से जुड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्रतापगढ़ में 10 साल पहले हुई तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में विधायक राजा भैया की भूमिका की जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने डीएसपी जियाउल हक की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देने वाले आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके 4 साथियों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच को जारी रखने का आदेश दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसडीएम की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच कर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 2 मार्च 2013 को एक जमीन के विवाद के मामले में तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हत्या उस समय की गई जब वो उसी जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गए हुए थे, जिसमें राजा भैया का भी नाम सामने आया था।
और इसीलिए यह खबर अहम हो जाती है क्योंकि अब इतने सालों बाद इस पूरे मामले की जांच सीधे तौर पर सीबीआई को सौंप दी गई है। और अब रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है एक वायुसेना के अधिकारी से। साल 2001 और 2 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बीमार पड़ने पर इलाज कराने आया एक वायुसेना का अधिकारी एचआईवी संक्रमित हो गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने वायुसेना और थल सेना की इलाज करने में लापरवाही को देखते हुए इस मामले में वायुसेना और थल सेना दोनों को ही जिम्मेदार माना है। इसके साथ साथ एचआईवी से संक्रमित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को लगभग 1.5 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना और थल सेना को 6 हफ्ते में मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। दरअसल यह मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और यह पहली बार है जब सीधे तौर पर कोर्ट ने वायुसेना और थल सेना को निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ एक खास मामले को संबोधित किया बल्कि एचआईवी अधिनियम 2017 के तहत सरकार और सभी अदालतों और अर्ध न्यायिक निकायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। सभी को एचआईवी अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान का पालन करने के लिए इसका उपाय करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। दरअसल धारा 34 जो है वो एड्स से पीड़ित लोगों के मामलों को प्राथमिकता देती है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर केरल से है, जहां पुलिस ने कोल्लम जिले में सेना के एक जवान और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जवान ने आरोप लगाया था कि रविवार रात उस पर 6 लोगों ने हमला कर उसकी पीठ पर पीएफआई लिख दिया था। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोप फर्जी और बेबुनियाद हैं। खुद को पीड़ित बताने वाले जवान ने ही सारी वारदात रची थी। पुलिस ने सेना के जवान और उसके एक दोस्त को झूठा बयान देने के आरोप में हिरासत में लिया है। कोल्लम जिले के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सेना के जवान शाइन कुमार और उनके दोस्त के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं शाइन के दोस्त का कहना है कि वो मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने ये पूरी कहानी रची। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके दोस्त के घर से वारदात में इस्तेमाल किया गया हरा पेंट, एक ब्रश और टेप भी बरामद किया है। चलिए रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आज की अगली बड़ी खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई है। चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में चौथे दिन यानी कि बुधवार को भारत को अब तक एक और गोल्ड मिल चुका है, एक सिल्वर भी मिला है। भारतीय शूटर मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद्धम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में भारतीय विमेंस टीम शिफ्ट कौर, मिनी कौशिक और आशी चौकसे ने सिल्वर मेडल जीत लिया। अब तक एशियन गेम्स में भारत के 14 मेडल हो गए हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं। चलिए आपको बताते हैं कि एशियन गेम्स में अब तक क्या खास रहा है और आपके लिए यह खबर जाननी क्यों जरूरी है। तो दरअसल भारत को एशियन गेम्स में अब तक कुल 16 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें से 4 गोल्ड शामिल हैं। इनमें से 2 गोल्ड शूटिंग में आए हैं, जबकि 1 गोल्ड घुड़सवारी टीम इवेंट में जीता गया है। वहीं महिला विमेंस क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है। इसके अलावा भारत को 5 सिल्वर मेडल मिले हैं, जिनमें शूटिंग में 2, रोइंग में 2 और सेलिंग में 1 है। अब तक भारत को 7 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। रोइंग और शूटिंग में 3-3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जबकि 1 सेलिंग में भी मेडल भारत के नाम आया है। डेली लाइन के न्यूज फाइल के इस मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।